डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम फैसला, सिस्टमैटिक फेलियर से एससी का इनकार। पटना हजारीबाग सेंटर में ही थी गड़बड़ी। पिछले कुछ दिनों से देश में नीट पेपर लीक मामले को लेकर बवाल मचा हुआ था। छात्र सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे तो देश की संसद में भी नीट पेपर लीक का मामला उठा था। मामला इतना बढ़ गया कि मुद्दा देश की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंच गया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट। और अब सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले में अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पेपर लीक मामले पर फैसला सुनाया और साफ शब्दों में कह डाला, हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि ये एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। हमने ढांचागत खामियों की ओर से ध्यान दिया है। तो सुन लिया आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, जिन्होंने साफ कहा कि एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ कह दिया कि सिस्टमैटिक फेलियर नहीं और सिर्फ जो पेपर लीक की घटनाएं हुई है वो हजारीबाग और पटना तक ही सीमित थी। सुप्रीम कोर्ट ने आगे अपने फैसले में कहा कि एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है। अगर किसी की शिकायत का निवारण सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नहीं हुआ है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है। हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है। एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की लापरवाही से बचना भी चाहिए। हम नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को सिरे से खारिज करते हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद स्पष्ट हो गया है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। हालांकि इस घटना को लेकर विपक्ष के नेता ने संसद में खूब बवाल किया था। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सरकार से सवाल किया था और कहा था कि ये सरकार का फेलियर है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने संसद में विपक्ष को घेरते हुए कहा था कि सरकार का कोई फेलियर नहीं है, मामले की जांच चल रही है और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती हम किसी निष्कर्ष पर नहीं रहेंगे। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ये एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। कई जगह पर एक घटनाएं हुई है लेकिन उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अब साफ हो गया कि सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। हाँ, खामियां जरूर हैं, उन्हें ठीक किया जाना चाहिए और अब एनटीए को परीक्षा कराने के तौर तरीके भी बदलने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरीके की घटना ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल फॉर न्यूज इंडिया। ऐसी जरूरी खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।